अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना नुमान। वेलकम टू एजेंट जोन 81। आज हम मैथ्स का D1 सीरीज़ की बुक है, उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। होता असल में ये है कि एग्ज़ाम सीज़न स्टार्ट हो गया है। नवंबर दिसंबर हमारे मिड टर्म एग्ज़ामिनेशंस होते हैं फॉर कैम्ब्रिज करिकुलम के लिए, और जो मैट्रिक सिस्टम है वो तकरीबन अक्टूबर में अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म कर चुके हैं, मिड टर्म एग्ज़ामिनेशंस। तो आज मैंने सोचा कि हम डी सीरीज़ का रिव्यू कर लें। तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर मैं चैप्टर 1, 2, 3, 4 कराती हूँ तो उसकी वर्क एग्जांपल्स, प्रैक्टिस, क्वेश्चन एक्सरसाइजेज, आफ्टर दैट रिव्यू एक्सरसाइजेज एंड समरीज, तो ये सारा बहुत ह्यूज सिलेबस हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा टाइम अभी नहीं है हमारे पास, हमें बहुत क्विक और रैपिड रिव्यू रिक्वायर्ड है। तो आज मैं A1 रिवीजन एक्सरसाइज जो हर 4 चैप्टर के बाद हमको गिवन होंगी, A1 A2 हमको 1 से 4 तक चैप्टर कवर करेगी, B1 B2 हमारा 5th to 8th चैप्टर कवर करेगी, और इसके बाद सो ऑन 4 या 3 चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ये रिवीजन एक्सरसाइजेज मौजूद होंगी। तो आज हम A1 रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट में वो कह रहे हैं कि फाइंड द HCF ऑफ 42, 66 एंड 78। तो सबसे पहले हम 42, 66 एंड 78, ठीक है, हमें इसका HCF निकालना है। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर लूँ। ओके, अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमारे पास प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। एक हमारे पास है 2, 3, 5, 7। ये वो प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि हम 1 से 10 के अंदर अंदर डील करते हैं। तो इनको हमें याद रखना यूँ ज़रूरी है कि हम स्टार्ट यहीं से ही करते हैं। तो आपने ये देखा कि 42, 66 एंड 78 तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि इनके यूनिट प्लेस पे हमारे पास इवन नंबर है, और यहाँ प्राइम नंबर में हमारे पास सिर्फ एक इवन नंबर जो कि 2 है वो मौजूद है। इसका मकसद है इन तीनों को ले जाने के लिए सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होगा। तो चलें 2 से इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 8, 18। ओके, अब एक चीज़ हो गई है कि यहाँ पर आप देखें 21, 33, 39। अब यहाँ हमारे पास यूनिट प्लेस के ऊपर जो नंबर्स हैं वो सारे ऑड हो गए हैं। तो अब हम 2 से बड़ा ऑड नंबर देखेंगे, यानी कि हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे तो 2 से बड़ा ऑड नंबर हमारे पास 3 है। आप ये देखेंगे क्या 3 इन तीनों को डिवाइड करता है। अगर 3 इन तीनों को डिवाइड करता है तो हम इसके साथ काम करेंगे, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ चले जाएंगे। 3 से डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 7 3 ज़ा 21, 11 3 ज़ा 33, 13 3 ज़ा 39। अब यहाँ क्या हुआ है कि हमारे पास ये तीनों नंबर डिफरेंट हो गए। HCF में हमें वहाँ रुक जाना है जहाँ हमारे तीनों नंबर एक टेबल में आना बंद हो जाएं। एक चीज़ और आप देखिएगा कि 7, 11 और 13 प्राइम नंबर्स हैं। अब ये जब तीनों प्राइम नंबर है, इसका मकसद है 7 सिर्फ 1 के टेबल से जाएगा या अपने टेबल से जाएगा, 11 भी इसी तरीके से अपने टेबल से जाएगा या 1 से, और 13 भी सेम लाइक 7 एंड 11। तो इसका मकसद है हमारे पास ये दो नंबर हमें गिवन हैं जो इन दोनों यानी कि ये दो नंबर 42, 66 एंड 78 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। तो 6 हमारे पास ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 42, 66 एंड 78 को पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो आप देख भी सकते हैं कि हम इसको किस तरीके से इसकी डिवीज़न कर सकते हैं। तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ। ऐसे इसको मैं डिवाइड करती हूँ तो 6 7 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो आपको ये समझ में आ गया कि 6 ने इनको डिवाइड किया। 7 टाइम्स 6 इज़ 42, 11 टाइम्स 6 इज़ 66 एंड 30 टाइम्स 6 इज़ 78। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42, 66 एंड 78 इज़ 6। चाहे इसके बी एक्सरसाइज कर की तरफ जाते हैं। अब
अच्छा बी में आप ये देखें कि ये एलसीएम मांग रहे हैं। अगर ये यहाँ एलसीएम ना भी लिखते तो भी 7, 13 एंड 14 ऐसे नंबर हैं जो किसी और उसमें तो आते ही नहीं हैं, तो हमें वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए था कि ये एलसीएम होगा। चलें एलसीएम निकालते हैं 7, 13 एंड 14 का। तो अब यहाँ एक मिस्टेक होती है, जैसे मैंने आपको वहाँ ऊपर लिख के दिए थे कि 2 सबसे पहला इवन प्राइम नंबर है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, देन 11, 13 एंड 17 आएंगे हमारे पास। अब आप ये देखें गलती बच्चे कहाँ पे करते हैं कि जब वो देखते हैं कि 14 एंड 7 एक टेबल में आ रहा है तो 7 से डिवाइड कर देते हैं। एलसीएम में हमें ज़रूरत नहीं है सारे नंबर्स के लिए कोई एक फैक्टर ढूंढने की। एलसीएम में हमें सबसे पहले ज़रूरत है कोई एक नंबर भी अगर छोटे नंबर से जा रहा है तो हम सबसे पहले उसे लेके जाएंगे। 7 आप देख रहे हैं प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है, 13 भी प्राइम नंबर है एंड ऑड है, 14 ऐसा नंबर है जिसके लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे हमारे पास इवन नंबर आ रहा है, तो इसका मकसद है हम 2 को चूज़ करेंगे। 2 7 के टेबल से नहीं जा रहा, आप यहाँ रख दें, 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इसी तरह 13 भी आ जाएगा और 2 7s आर 14। अब हमारे पास 2 प्लेस पे आ गया है 7, 7 1 7, 13 हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, 7 1 7, 13 1 13, ये 1 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। एलसीएम में एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि हमारा आंसर हमेशा 1 आएगा। हमें एलसीएम में आखिर तक जाना है, जैसे हम एचसीएफ में रुक जाते हैं जहाँ तक हमारा टेबल हमारा एक फैक्टर तीनों को डिवाइड ना कर रहा हो वहाँ पे हमें रुक जाना है, लेकिन एलसीएम में हम 1 तक जाएंगे। तो मुझे इस चीज़ में 7, 13 एंड 14 में क्या चीज़ मिली, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 7s आर 14 मल्टीप्लाई बाय 13, तो हमारा आंसर आएगा 182। तो आप ये कह सकते हैं कि द एलसीएम ऑफ 7, 13 एंड 14 इज़ 182। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हमारे हो गए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में है द नंबर 405 एंड 1960 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर आर 405 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 1960 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि इन्होंने हमें ये इंडेक्स नोटेशन में लिख के दिया है, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम हमारे पास 3 है और 1 टाइम हमारे पास 5 है, और 1960 में हमारे पास 3 टाइम्स 2 है, 1 टाइम 5 है और 2 टाइम 7 है। ठीक है, अब वो हमसे ए में क्या मांग रहे हैं, ए में वो हमसे कह रहे हैं द ग्रेटेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 405 एंड 1960। अब आप ये देखें यहाँ हमारे पास 3 मौजूद है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, और सॉरी ये जो है ना मेरा ये 2 था। ठीक है, यहाँ 3 टाइम्स हमारे पास 2 मौजूद है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ 2 टाइम्स 7 है लेकिन यहाँ नहीं है, सिर्फ एक नंबर 5 ऐसा है जो दोनों में मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 405 एंड 1960 इज़ 5। ठीक है, इसके बी पोर्शन की तरफ आते हैं। अच्छा, बी पोर्शन में वो हमसे कह रहे हैं कि आप इसका लोएस्ट निकालें, तो LCM हमने निकालना है। तो LCM इस तरीके से निकलता है, आपको पता है जो कॉमन है वो तो एज इट इज़ हम ले लेंगे और इसके अलावा बाकी सारे नंबर्स हमको लेने हैं। 3 टाइम हमारे पास 2 है, 4 टाइम हमारे पास 3 है, एंड 2 टाइम हमारे पास 7 है। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1 5 8 7 6 0। आप कह सकते हैं द LCM ऑफ 405 एंड 196 इज़ 158,760। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया है।
क्वेश्चन 3 में वो आपसे कह रहे हैं मिस्टर ली हैज़ एग्रीड टू स्पॉन्सर 105 बैग्स of crepes and 1 to 6 packet of fruit juice for a class gathering. Each item is to be equally distributed among the student. Equally distribute हुआ है, ये याद रखिएगा. Find the greatest number of student that the refreshment can cater to. अच्छा, इसके अंदर हमें ये चीज़ देखनी है कि सबसे पहले जो हम ये निकालेंगे ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, ये असल में हम HCF या GCF निकाल रहे हैं. तो आपने किस तरीके से निकालना है, मैं इसको पार्ट 1 की हेडिंग देख के स्टार्ट करती हूँ. 105 हमारे पास बैग्स थे क्रिप्स के और 126 हमारे पास जूस के पैकेट्स थे. तो ठीक है, मैं इसका LCM शुरू करती हूँ. अब आप ये देखिए, सॉरी HCF शुरू करती हूँ. 105 और 126 ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे मैं यहाँ दोबारा आप लोगों के लिए मेंशन कर देती हूँ 2, 3, 5 एंड 7. अब मुझे ये देखना है कि इनमें से क्या मेरा HCF, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये बात बताई थी कि HCF जो निकालना है तो वो दोनों को साथ ही डिवाइड करना है. तो आप ये देखें, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है. तो इसका मकसद है 6 तो इवन नंबर है, 5 हमारा ऑड नंबर है. अब हमें ऐसा एक नंबर लेना है जो इन दोनों को डिवाइड करे. तो एक तो हम ये काम करते हैं कि पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये 3 के टेबल्स में आ रहे हैं. तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, 1 + 0 + 5. तो सम अप 6 एंड 1 + 2 + 6, द सम अप इज़ 9. तो ये जो दोनों नंबर्स हैं, आपको पता है कि ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं. तो इसका मकसद है हम अपने, ये सिर्फ हम 3 के लिए इस तरह मालूम करते हैं. तो हम प्राइम नंबर 3 को एज अ फैक्टर लेते हैं. 3 3s are 9 और 3 5s are 15. फिर आ जाएगा हमारे पास 3 4s are 12 एंड 3 2s are 6. अब फिर ऐसा एक नंबर हमें देखना है जो 35 एंड 42 में आए और एक ही नंबर से हमें इन दोनों को डिवाइड करना है. तो ऑब्वियसली 5 के 35 जो, हाँ यहाँ पर 5 है तो हम 5 ले सकते हैं, लेकिन 42 5 के टेबल में नहीं आता, बट 35 एंड 42 7 के टेबल में आते हैं. तो हम इसे ले चलते हैं 7 5s एंड 7 6. अब एक चीज़ का आप ये ध्यान रखिएगा कि अब ये दोनों नंबर्स ख़त्म हो गए. अब हम इन्हें एक टेबल से नहीं लेके जा सकते. तो हमारे पास हमें जो अभी तक मिला है वो है 3 × 7 = 21. यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास आ गए हैं 21. ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि आप ये पता करें द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ क्रेप्स ईच स्टूडेंट विल रिसीव, कि बच्चों को कितने मिले हैं. अब हमें ये तो पता है कि नंबर ऑफ क्रेप्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ, हाँ जी क्रेप्स हमारे पास आ गए और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हमने जो HCF निकाला है. ठीक है, ये हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट. ठीक है, यहीं पे ही मैं थर्ड पार्ट का भी फॉर्मुलाइज कर लेती हूँ ताकि हमारा काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें पता करना है नंबर ऑफ क्रेप्स और यहाँ पैकेट ऑफ जूस है हमारे पास. तो इसी तरीके से हम कर लेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स और HCF. ठीक है, जो हमें निकाला है. तो अच्छा, नंबर ऑफ क्रेप्स हमारे पास 105 थे. ठीक है, और स्टूडेंट्स हमारे पास थे 21. और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट जूस के थे 126 और स्टूडेंट्स हमारे पास, या HCF हमारे पास 21 है. तो आप इसको देखिए कि हम इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं. पहले हम इसको 3 से डिवाइड करना शुरू करते हैं. 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 7s are 21, 7 1s are 7, 7 5s are 35. तो हमारे पास आ गया कि हर बच्चे को 5 पैकेट यानी कि 5 पैकेट्स मिले हैं क्रेप्स के. अब इसी तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि 3 7s are, 3 4s are एंड 3 2s are. अब इसी तरीके से 7 1s are 7 एंड 7 6 are 42 और 6 पैकेट्स हर बच्चे को मिले हैं जूस के. अब अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आपको शायद ये चीज़ वाज़ेह हो कि जो हमारा यहाँ आंसर आया है
नंबर ऑफ़ क्रिप्स का, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग था वो भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ हमारे पास 5 हमारे पास था और यहाँ हमारे पास 6 रिमाइंडर में बचा हुआ है। तो इसका मकसद है कि हमने जो ये सॉल्यूशंस किए हैं ये प्रूफ भी हो गए कि हमने ठीक डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ जल्द ही हाज़िर होती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।